हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी तो है कि हमेशा खुश रहें। तो आज देखने जा रहे हैं वीडियो हाउ मच द अंबानी वेडिंग रियली कॉस्ट। तो देखना चाहते हैं भाई हम भी, क्योंकि हम तो करोड़ सुन कर ना क्या आपको बताएं यार। बाकी देखते हैं, ये तो वीडियो में भाई बताएंगे आप। चलो भाई। नमस्कार दोस्तों, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की फाइनली शादी हो चुकी है और भारत में पिछले 6 महीनों से आता हुआ त्योहार अब खत्म हो चुका है। आपने न्यूज मीडिया में देखा होगा कैसे दुनिया भर के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस वेडिंग में शिरकत किए थे। किम कार्दाशियन, जॉन सीना, सलमान खान, शाहरुख खान, दिशा पाटनी, अनन्या पांडे, हार्दिक पांड्या और बियर बाइसेप भी। आप जिस भी सेलिब्रिटी का नाम लेंगे वो सेलिब्रिटी प्रोबेबली इस फंक्शन में आया हुआ था। मुकेश अंबानी ने प्री वेडिंग से लेकर वेडिंग तक पैसे को लिटरली पानी जैसा बहाया है, लेकिन एक्चुअली में कितना पैसा खर्च हुआ है मुकेश अंबानी का आपको विश्वास नहीं होगा। ये दुनिया की आज तक की सबसे एक्सपेंसिव वेडिंग भी है। और न्यूज मीडिया में एक बहुत पॉपुलर बात ये भी चल रही है कि जितना पैसा मुकेश अंबानी ने अपने वेडिंग में लगाया है बच्चे के, उतना पैसा अगर वो भारत के गरीबों को दे देते तो आज भारत की गरीबी दूर हो जाती। हम लोग इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे हमारी आज की इस स्पेशल वीडियो में। सनातन धर्म में विवाह को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार मानते हैं। I would just like to thank my mother, my father, my sister. चलिए बात की शुरुआत करते हैं सन 1981 से, जब प्रिंसेस डायना की शादी हुई थी। ये दुनिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेजन था। प्रिंसेस डायना की शादी में ऑलमोस्ट $120 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बहुत ही ज्यादा लैविश वेडिंग थी और माना यह भी जा रहा था कि दुनिया में इससे ज्यादा लैविश वेडिंग कभी और हो ही नहीं सकती। लेकिन मुकेश अंबानी ने अनंत अंबानी की शादी में अपने पावर का असली अंदाजा लोगों को लगवा दिया है। मुकेश अंबानी ने इससे पहले जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वेडिंग थी उससे 5 गुना से लेकर 6 गुना तक ज्यादा पैसे खर्च किए हैं अपने छोटे बेटे की शादी में। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत इसकी हुई थी मार्च में जामनगर से, जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का पहला प्री वेडिंग फेस्टिवल हुआ था। यहाँ मैं फेस्टिवल की बात करूंगा, फंक्शन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि फंक्शन तो छोटे छोटे होते हैं। ये लिटरली एक फेस्टिवल जैसा मनाया गया था। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बना के रखी है। अगर आपको प्रॉपर जानकारी लेनी है कि एक्चुअली में हुआ क्या था तो आप हमारी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ये वही पहली प्री वेडिंग थी जिसमें मुकेश अंबानी ने पूरे बॉलीवुड को अपनी उंगलियों पे नचवा दिया था। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, जिनको तीनों को कोई कभी मिला नहीं पाया था, उन तीनों को मिलवा के स्टेज पे नचवा दिया था मुकेश अंबानी ने। ये वही प्री वेडिंग थी, आपको याद होगा, जिस प्री वेडिंग में परफॉर्म करने के लिए रिहाना को $10 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 84 करोड़ रुपीस दिए गए थे। और रिहाना यहाँ पे परफॉर्म करने आई थी और राधिका मर्चेंट का नाम भी नहीं ले पाई थी। अब ये कौन है बे? इसी फर्स्ट प्री वेडिंग को देखकर भारत वाले हैरान हो गए थे और न्यूज मीडिया में ये बात चलने लग रही थी, शादी कब होगी और शादी कैसी होगी। अगर शादी होगी तो कितनी ज्यादा लैविश होगी, क्योंकि प्री वेडिंग इनका बहुत ही ज्यादा लैविश था। इसी प्री वेडिंग के बाद पूरे भारत में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की बात चलने लगी थी। पूरे भारत वाले भी इंतजार करने लगे थे कि कब ये एक दूसरे के हो जाएंगे और इनकी शादी कब होगी। लेकिन इसके बाद पूरे भारत वालों को एक झटका लगता है, क्योंकि सबकी यूजुअली एक प्री वेडिंग होती है। लेकिन हम सब भूल जाते हैं हर बार ये बात कि अनंत अंबानी भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी जी का बेटा है। तो मुकेश अंबानी ने अपने छोटे बेटे और सबसे लाडले बेटे के लिए कुछ और प्लान करके रखा था। उन्होंने एक सेकेंड प्री वेडिंग प्लान करके रखी थी जो कि मई के एंड में होने वाली थी। और ये एक नॉर्मल प्री वेडिंग नहीं थी, ये एक प्रॉपर क्रूज शिप वेडिंग थी। जी हाँ, एक क्रूज पे जा रही थी शिप, उसमें इनका पूरा फंक्शन होना था जो भी होना था, और ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाली थी। अभी तक मैंने आपको बताया नहीं पहले प्री वेडिंग में कितना पैसा लगा था। पहले प्री वेडिंग में ऑलमोस्ट 1200 करोड़ रुपए खर्च कर चुके थे मुकेश अंबानी जी। दूसरे प्री वेडिंग की शुरुआत होनी थी इटली से, वहां से उनका क्रूज शिप जो है वो निकलना था और वहां फ्रांस जाना था। 4300 किलोमीटर से ज्यादा तय करके फ्रांस जाता ये शिप में वो सब कुछ था जो कि एक प्रॉपर बड़ी पार्टी में होता है। दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स इस शिप के अंदर उस समय मौजूद थे और लिटरली बहुत सारे लोग सोच रहे थे कहीं टाइटैनिक जैसा सीन ना हो जाए। लेकिन इस प्री वेडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है और इस प्री वेडिंग के पहले दिन ही राधिका मर्चेंट 1000 करोड़ के कपड़े पहनती है। जी हाँ, पहली प्री वेडिंग के बाद ही बहुत सारे लोग जैसा सोचते थे कि राधिका मर्चेंट एक गोल्ड डिगर है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बोलते थे और मैं पहली वीडियो में समझाया भी था कि कैसे ये पॉसिबल है ही नहीं और कैसे ये सच्चा प्यार है। बहुत सारे लोग ये सोचना भूल चुके थे क्योंकि सबको पता चल चुका था राधिका
मर्चेंट एक बहुत ही अमीर आदमी की लड़की है और खुद भी बहुत ही ज्यादा अमीर है। इस क्रूज शिप में भी एक इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस होने वाली थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटी के द्वारा, जो की थी केटी पेरी। और केटी पेरी को भी करीबन 80 करोड़ रुपए दिए गए थे यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। देश विदेश के एक बहुत बड़े स्टार हैं जिनका नाम है पिटबुल, उन्होंने भी इस प्री वेडिंग में परफॉर्म किया था और उन्हें करीबन 8 करोड़ रुपए दिए गए थे इस प्री वेडिंग में परफॉर्म करने के लिए। ऐसी कई परफॉर्मेंसेस हुई थी ऐसे बैंड्स के द्वारा, ऐसे लोगों के द्वारा जो आज के लोगों के इंस्पिरेशन बनते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी ने अपने क्रूज शिप में बुलवा के नचवा दिया था, गवा दिया था। कुल मिला के बहुत ही ज्यादा लैविश प्री वेडिंग थी ये सेकंड वाली। इस प्री वेडिंग के इनविटेशन में ही प्रॉमिस किया गया था कि ये प्री वेडिंग बहुत ही एडवेंचरस होने वाली है और ऐसा ही कुछ हुआ था। लेकिन इस क्रूज शिप वाला जो सेलिब्रेशन था उसमें कितना खर्चा हुआ था मुकेश अंबानी जी का? इस सेकंड प्री वेडिंग में करीबन 1200 करोड़ रुपए फिर से एक बार खर्च हुए थे मुकेश अंबानी जी के। अब इसके बाद अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे अपनी शादी को लेके, क्योंकि अब इसके बाद सीधे उनकी शादी होने वाली थी और देश और दुनिया के सारे लोग भी बहुत ही एक्साइटेड थे ये लेकर। अभी तक जो सेकंड प्री वेडिंग और फर्स्ट प्री वेडिंग इतनी ज्यादा लैविश हुई है, इनकी जो शादी है वो कितनी लैविश होगी। लेकिन जैसे कि आपको पता है भारतीय ट्रेडिशन में पहले संगीत होता है और इस संगीत को भी एक सेलिब्रेशन के जैसा ट्रीट किया जा रहा था, एक पूरे फेस्टिवल जैसा ट्रीट किया जा रहा था, क्योंकि पूरे देश और दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस संगीत में आके परफॉर्म किए थे। एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटी जिसके गाने आपने जरूर सुने होंगे और बहुत ही ज्यादा अमीर सेलिब्रिटी भी है, वो भी आके यहाँ पे परफॉर्म किए थे, वो भी अपने पैंट नीचे करके। जी हाँ, आपने सही गेस किया, मैं बात कर रहा हूँ जस्टिन बीबर की, जिन्हें भी ऑलमोस्ट $10 मिलियन यानी कि करीबन 84 करोड़ रुपीस दिए गए थे इस संगीत में परफॉर्म करने के लिए। और वो बंदा अपना आधा पैंट नीचे करके पूरा परफॉर्म किया था। डीजे वाले को बोला कि भैया मेरा गाना बजा दो और उसके बाद औरी के साथ चिल्ला कर अपना गाना गा रहा था। यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्राउड वर्क करने का जस्टिन बीबर को 84 करोड़ रुपीस दिया गया था। इस प्री वेडिंग का सबसे ज्यादा वायरल वीडियो था जब जस्टिन बीबर औरी के साथ गा रहा था और अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा था। लेकिन मुकेश अंबानी ने भी संगीत में बहुत ज्यादा पैसे लगाए थे। संगीत में तो बहुत खर्चा कर चुके थे मुकेश अंबानी जी, लेकिन शादी से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, शादी का कार्ड भी तो देना रहता है लोगों को। शादी का कार्ड इनका जो इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ था, आपने भी एक ना एक वीडियो देखी होगी। अगर आप एक कार्ड का प्राइस जान जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। बहुत सारे लोग अपने शादी का टोटल बजट रखते हैं भारत में जितना इनका एक कार्ड का प्राइस था। इस कार्ड के अंदर लॉर्ड विष्णु की एक मूर्ति थी और बहुत सारे और भगवानों की, जैसे गणेश भगवान की मूर्ति थी और वो सारे के सारे सिल्वर में मूर्ति थी उनकी। एक तरफ इन्विटेशन दिया गया था और बॉक्स पूरा ही पूरा बहुत ही ज्यादा सुंदर था और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव दिख रहा था। सिर्फ दिख नहीं रहा था, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था भी भैया। 7 से 8 लाख रुपए का एक कार्ड छपा था अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का। आप विश्वास नहीं कर सकते कितना ज्यादा एक्सपेंसिव था वो कार्ड। अब समय आ गया था असली वेडिंग का। जी हाँ, 12 जुलाई का समय आ चुका था। राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की फाइनली शादी होने वाली थी और ये शादी होने वाली थी नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में। इस शादी से पहले मुंबई में ट्रैफिक के इंतजाम करने पड़े थे, क्योंकि सबको पता था कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये शादी और कितना भीड़ होने वाला है इस शादी को देखने के लिए। दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि मैंने पहले बताया, किम कार्दाशियन, उनकी बहन खलोए कार्दाशियन, जॉन सीना और ऐसे कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को पूरे दुनिया से उठा के यहाँ पे लाया गया था और वो उठा के लाने का प्रोसेस भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। सोर्सेस की माने तो कहा यह जा रहा है कि करीबन 100 प्राइवेट जेट्स बुक किए गए थे मुकेश अंबानी के द्वारा इन सारे सेलिब्रिटीज को दुनिया से यहाँ पे लाने के लिए, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के वेडिंग सेरेमनी के लिए। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा ना, ये है पैसा, ये है पानी, ऐसे बहा रहे हैं दोनों को भैया। वेडिंग का दिन आता है और सब कुछ बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से जाता है, लेकिन अभी तक खर्चा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। मुकेश अंबानी का टोटल इस वेडिंग में खर्चा 5000 करोड़ तक पहुंच चुका था। आप इसे कंपेयर करेंगे पिछले सबसे ज्यादा अमीर वेडिंग से, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वेडिंग से, तो उसका प्राइस था 1000 करोड़ रुपए और इसका प्राइस है 5000 करोड़ रुपए। तो दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं बैठता है। इस डेकेड की क्या, इस पूरे सेंचुरी की ये सबसे ज्यादा लैविश वेडिंग थी और मेरे को नहीं लगता इससे आगे ऐसी कोई लैविश वेडिंग हो सकती है किसी की भी पूरी दुनिया में। अब जब उनकी वेडिंग हो चुकी है और सब कुछ वेल एंड डन हो चुका है, अभी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बचा है। जैसे कि आपको पता है वेडिंग के बाद क्या होता है, पार्टी होती है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी तो बाकी है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी
और राधिका मर्चेंट की पार्टी हो रही होगी। और जैसे मैंने पहले बताया, मुकेश अंबानी ने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं अपने बेटे अनंत अंबानी के वेडिंग के लिए, प्री वेडिंग के लिए और सेकंड प्री वेडिंग के लिए, संगीत के लिए, हर चीज के लिए। तो ये तो होना ही था कि इंटरनेट वाले मुकेश अंबानी के ऊपर चढ़ेंगे और बोलेंगे कि आप अपने बेटे के वेडिंग के लिए इतना सारा पैसा क्यों खर्चा किए, यही गरीबों में बांट देते और अपने बेटे का शांति से वेडिंग करवा लेते। सब बहुत बड़े बड़े एक्यूजेशन लेके मुकेश अंबानी के पास आ रहे हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं इस बात को कि मुकेश अंबानी खुद एक बहुत ही बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और उन्हीं के साथ साथ उनकी जो पत्नी है नीता अंबानी, वो भी बहुत बड़ी फिलैंथ्रोपिस्ट है। इनका जो नीता अंबानी और मुकेश अंबानी फाउंडेशन है, ये लाखों करोड़ों लोगों की मदद करता है। और शादी से पहले आपको याद होगा, इन्होंने 50 अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की भी शादी करवाई थी, वो भी नो कॉस्ट, फ्री में उनकी शादी करवाई गई थी। अभी शादी के बाद कई दिनों तक इनके घर के सामने भंडारा भी होगा। ये लाखों करोड़ों लोगों की हर साल मदद करते हैं। और आखिर ये बात बोल कौन दिया कि ये बात जरूरी है कि जो अमीर लोग होते हैं वो सारे अपने जो पैसे होते हैं वो गरीबों में बांटते हैं। अगर आप अपने आप को उनके शूज में रख के देखेंगे तो शायद आप भी लोगों को नहीं बांटते वो पैसे। मुकेश अंबानी का सबसे लाडला बेटा और सबसे छोटा बेटा और अंबानी के घर में आखिरी शादी थी है, तो ये बहुत ही ज्यादा लैविश तो होने ही वाली थी और मुकेश अंबानी ने इसे एक बहुत ही ज्यादा लैविश शादी बना के दिखाया भी। आप क्या सोचते हैं इस वेडिंग के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी पुरानी वीडियो इस वेडिंग के बारे में जो थी उसे देखना मत भूलिएगा। मुकेश अंबानी ने इस वेडिंग में जितने पैसे खर्च किए उन्होंने ये तो साबित कर दिया है कि भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा लैविश वेडिंग बनाई जा सकती है और मुकेश अंबानी ने ये बना के दिखाया भी है। पूरा दुनिया आज हैरान है, पूरे दुनिया में ये बात चल रही है कि कैसे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में कितना ज्यादा पैसा खर्च किया है मुकेश अंबानी जी ने। एक बार फिर से रिलायंस के स्टॉक सबसे ऊपर चल रहे हैं और रिलायंस के ऊपर सबकी नजर फिर से एक बार आ गई है। मुकेश अंबानी ने जितना पैसा शायद इस वेडिंग में खर्चा किया है, पब्लिसिटी जितनी मिल रही है उनको, वो सब उनके पास वापस आने वाला है पैसे के रूप में, वो भी कुछ ही दिनों में। आपका कौन सा सबसे ज्यादा फेवरेट मूवमेंट था इस वेडिंग का, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बिल्कुल यार, भाई ने बेस्ट वीडियो बनाई है और बहुत कमाल की। अब आ जाए ना, अगर देखा जाए तो यार एक ज़ाहिर सी बात है, कितनी ज़्यादा एक लोग आए हुए थे पूरी एक वर्ल्ड से, और ऊपर से दूसरे नंबर पर ना एक जो चीज़ें एक मैनेज की गई थी, तो पैसा बहुत ज़्यादा लगना था। हमने एक जो फर्स्ट प्री वेडिंग है ना, वो देखकर हमने बस कर दी थी। हमें यही लग रहा था कि अब डायरेक्ट शादी होगी, लेकिन ये नहीं कि जो एक क्रू के बारे में वो भाई बता रहे हैं ना, जो शिप निकला है उसके बारे में, कि जो सेकंड प्री वेडिंग है ना, वो तो एक बार हो रही थी यार, तब तो उसका तो हमें पता ही नहीं है। हाँ वाकई सही है। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, इधर अपनी बात है। ओके भाई जान। हाँ भाई बिल्कुल यार, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा एक सिंगर आए हुए थे, सारे के सारे आए हुए थे, उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस। नहीं वाकई सही बात है यार, बहुत एक बड़ा। अब पहले तो हम शादी की वीडियो देख रहे थे, लेकिन जानना चाहते थे कि यार कितना खर्चा हुआ है, क्योंकि ये होता है ना एक मतलब कि एक जानना बंदे को एक होती है एक तलब सी कि ज़रूर जाने, लेकिन 5000 करोड़ यार, वाकई एक मैं तो बोलता हूँ कि पानी से भी हटकर इन्होंने पैसे ज़्यादा पाए हैं, कि मतलब कि पानी भी एक कम हो जाएगा। अब देखो ना, एक हम तो बोल रहे हैं कि भाई हमारा शहबाज शरीफ कुछ ट्राई करे उधर जाने की, क्योंकि शायद कुछ बाहर ही खड़ा हो जाए उसका बहुत सिर्फ ये कह दे कि यार गाड़ियों की पार्किंग मैं लगाऊंगा उसकी टिकट मैं दूंगा, टिकट। हाँ तो यार ऐसे ही है, मतलब कि एक थोड़ा सा ये मॉल बनाना होता है। पहले बंदा, अब जिसके पास कोई काम नहीं होता वो यही बोलता है कि गरीब बंदों में पैसा दे देता है, इतना जो था इसके पास है। और ये गरीबों की सोच है, गरीब दो तरह का सोच रहे होते हैं यार, इतना पैसा गरीबों को दे देते तो। हालांकि देखा जाए तो भाई वो हर तरह के काम करते हैं, हर तरह के, उनको मतलब ये भाई वो है बहुत अच्छे हैं। और देखो ना, एक वो इस तरह के काम करते हैं तो उनके एक रिज़्क में इजाफा हो रहा है और दिन ब दिन बढ़ रहा है। ये चीज़ें नहीं होती, ये हमारी एक थिंकिंग ही ऐसी है। दूसरा यार, ये जो मतलब बहुत सारा ये बात करते हैं कि वो भाई एक जो पठान खान है तीनों, उनको एक नचा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये भी कोई थिंकिंग को थोड़ी सही नहीं लग रही है। इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक उनका पेशा है। देखो ना, एक वो एक स्टार है, एक बॉलीवुड स्टार है, एक एक्टर है, तो जो मतलब उनका काम है, उन्होंने वो थोड़ा बहुत तो करना, हल्ला गुल्ला तो वो करना ही करना उनका। भाई ये उन्होंने ही बोला था कि हमें कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा,
लेकिन उन्होंने बोला ये लो पैसे और नाच बसंती। और नहीं वो एक अफोर्ड करना और चीज पूरे वर्ल्ड को नचा दिया यार। पूरे तीन खान यार पैसे में बहुत पावर है, इसलिए पैसा कमाओ यार, बहुत पैसे पावर। नहीं वाकई ये तो भाई दे, लेकिन ये कि भाई इतना कोई ऐसी चीज नहीं है, चाहे उन्होंने भाई नेकलेस पहना है, चाहे उन्होंने कोई ड्रेसिंग की है, चाहे उन्होंने कोई इधर ब्रेसलेट है उनका, कोई भी आप उठा के देख ले किसी की कीमत एक करोड़ों से कम नहीं होगी एक से। लेकिन वो एक लास्ट वीडियो देख रहे हो तो उसमें एक नेकलेस या वो जो पहना हुआ था जो आप कह रहे थे हीरे का, वो वाकई हमने कमेंट्स में देखा था भाई, वो वाकई हीरो का बना हुआ था यार। लेकिन ये कि जो भाई आए हुए थे उन्होंने भी, वो भी एक बुलावा बंदे आए हुए थे इधर, और उन्होंने भी एक ड्रेसिंग जो की हुई थी वो कम नहीं थी। बड़ा यार एक कमाल, ये दिखाना भी होता है ना उसकी, ये लोगों का फोकस होता है। हर कोई इस तरह की शादी नहीं कर सकता ना ना, हुई नहीं है। वो ब्रिटिश ने नहीं की जिन्होंने पूरी दुनिया को लूटा है, उनकी भी काम थी। लेकिन इधर भाई ये तो एंड होगा और ना ही पीछे भाई को कार पाएगा। आप देख लेना ये रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।